दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी संख्याओं के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे, जो प्रश्न हमें हमारी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रश्नों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, तो उस जानकारी को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर की। अंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? यदि हम डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, अंतर होता क्या है? तो अंतर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। इसी को हम अंतर कहते हैं। यदि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा डिफरेंस कराएगा। नोट में हम लिखेंगे अंतर से रिलेटेड कुछ चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। वो ये है कि अंतर कभी भी ऋणात्मक चिन्ह में नहीं आता है, या हम कह सकते हैं अंतर कभी भी हमारा माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अंतर हमेशा प्लस में आएगा। अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब प्लस रहता है, ठीक है। यदि हम अंतर से रिलेटेड हम मतलब प्रश्न करना चाहिए तो सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, बेसिक सी प्रश्न है, 8 और 5 के बीच अंतर बताओ। तो 8 और 5 के बीच अंतर क्या होगा? अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 8। 8 माइनस 5, ये कितना हो गया? 3, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, ठीक है। लेकिन आसान नहीं है, आप इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, -8 और -15 के बीच अंतर बताओ। -8 और -15 के बीच अंतर बताओ। तो -8 और -15 के बीच अंतर क्या होगा? सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। हमारी बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? -8। यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या कितनी हमारी? -8। छोटी संख्या कितनी हमारी? -15, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंस, ठीक है। अब जरा प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। अंतर होता है बड़ी संख्या कितनी हमारी? -8। अब इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? -15 को, ठीक है। और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? -8, फिर ये माइनस है, और जैसे ही ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है। यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है, यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, उसके जस्ट बाहर माइनस है, ब्रैकेट के तुरंत बाहर यदि माइनस है, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, और उसके जस्ट बाहर माइनस का चिन्ह है या कोई भी चिन्ह है, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। यदि माइनस का चिन्ह है, पहले माइनस की बात करते हैं। यदि माइनस का चिन्ह है तो जो भी संख्या हमारी अंदर होगी उसका चिन्ह चेंज होता है। यदि अंदर माइनस की है तो बाहर प्लस की आएगी, यदि अंदर प्लस की है तो बाहर माइनस की ले जाएगी। तो अंदर कैसे है माइनस की, तो ये कैसे आएगी? प्लस के बाहर, ठीक है। तो -8 और प्लस के 15, ठीक है। अब प्लस के ज़्यादा हो गए, माइनस के कम हो गए, ठीक है ना। माइनस के ज़्यादा और प्लस के कम। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अब हम यहाँ पे
क्या बोलेंगे कि माइनस के संख्या छोटी है हो गई हमारी और प्लस वाली बड़ी होगी, तो मतलब इसका जो उत्तर है क्या आएगा, ये भी प्लस में आएगा 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो हमने माइनस की संख्या ली थी, माइनस के 8 माइनस के ही 15। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या आया प्लस के साथ। ठीक है, तो ये जो नोट है ना ये बहुत ही ज़रूरी है। अंतर कभी भी ऋणात्मक चिन्ह में नहीं आता है, हमेशा प्लस चिन्ह के साथ ही आएगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब चलिए अब मिक्सअप नंबर उठाते हैं हम। -10 और 20 के बीच अंतर बताओ। -10 और 20 के बीच अंतर बताओ, तो क्या होगा अंतर हमारा? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हमारी 20, छोटी संख्या कौन सी हमारी -10। तो 20 में से घटाना किसको है, माइनस के 10 को। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस। ये हमारा हो गया डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 माइनस और फिर माइनस किसको करेंगे, -10 को। ठीक है, अब देखो अभी मैंने जैसे जस्ट अभी इस प्रश्न में बताया था कि यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है और उसके जस्ट बाहर माइनस का चिन्ह है, तो जैसे ही वो संख्या ब्रैकेट से बाहर आएगी तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि बाहर प्लस होता तो फिर क्या होगा, यदि बाहर प्लस हो तो क्या होगा, तो वो संख्या जैसे ही ब्रैकेट के अंदर है सेम ऐसे ही बाहर लेके जाएगी। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन अभी पहले आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड मास में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको सरलीकरण बोलते हैं। तो 20 माइनस ब्रैकेट -10। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 20 + 10, क्योंकि 10 का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 प्लस के चिन्ह के साथ आएगा। 20 + 10 कितना हो गया हमारा 30। तो 30 क्या होगा हमारा आंसर हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस के साथ लिया तब भी हमारा उत्तर क्या आया, हमारा जो आंसर है वो प्लस चिन्ह के साथ आया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ट्रिक के बारे में देख लीजिए। ट्रिक यदि हम लगाना चाहें तो ट्रिक कैसे लगाएंगे। ठीक है, नंबर 1, यदि दोनों संख्या माइनस चिन्ह में हो तो, यदि दोनों संख्या माइनस चिन्ह में हो तो अंतर ही उत्तर होगा, अंतर ही उत्तर होगा। ठीक है, मतलब जो संख्या बड़ी दिखाई देगी, मतलब जैसे आप विजुअली देखते हो। ठीक है, विजुअली जो हमको बड़ी दिखाई देगी, जैसे देखो हमारे पास ये प्रश्न रहा -8 और 15 के बीच कितने का अंतर है, तो आप डायरेक्ट 15 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो उसके बोलते हैं अंतर। ठीक है, मतलब एक हिसाब से हम अंतर बोलते हैं, नहीं तो सही से हमारा जो अंतर का जो सूत्र है वो हमारा ये होता है, अंतर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, मतलब विजिबली। ठीक है, तो जो हमारा घट के आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ठीक, नंबर 2, यदि दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग हो, यदि दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग हो तब जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, जोड़कर। हम क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी हमारा जुड़ कर आएगा विजिबली, जो भी हमारा जुड़ कर आएगा दोनों संख्या को डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, तो जो भी हमारा जुड़ कर आएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए -10 और प्लस के बीच, मतलब दोनों संख्याओं के जो बीच का क्या डिफरेंस है, ये प्लस की संख्या है और ये माइनस संख्या है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। यदि दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, माइनस के 10 है और प्लस के 20 है, तो मैंने भी क्या बोला, यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको कि चिन्ह अलग अलग हो तब उत्तर क्या होगा, जोड़ दीजिए उनको। यदि हम 20 और 10 को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या होगा हमारा 30।
एक बात आप हमेशा याद रखना कि अंतर कभी भी ऋणात्मक चिन्ह में नहीं आता है, ठीक है। मतलब अंतर कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम आपको थोड़ा सा चिन्ह के बारे में बताते हैं। चिन्हों का ज्ञान, ठीक है। चिन्हों का ज्ञान, सबसे पहले हम जोड़ने की बात करेंगे। जोड़ना, ठीक है। जोड़ते कैसे है, देखिए, यदि कोई संख्या हमारे पास प्लस की है और उसमें हम जोड़ रहे हैं कोई माइनस की संख्या, ठीक है। माइनस की नहीं, चलो प्लस की संख्या जोड़ देते हैं, तो हमारा उसको जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वो किस संख्या में आएगा हमारा, मतलब वो संख्या जो होगी प्लस की होगी या माइनस की होगी, ठीक है। तो वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या हमारी प्लस की होगी, ठीक है। दूसरा, सेकेंड नंबर, यदि कोई संख्या हमारे पास प्लस की है, उसे हम जोड़ रहे हैं माइनस की संख्या के साथ, तो हमारा उत्तर किस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है। यदि हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, यदि हमारे पास एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, और पूछ लिया जाए कि उत्तर हमारा किस चिन्ह में आएगा, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए कि जो संख्या बड़ी होगी उत्तर भी उसी संख्या के चिन्ह के साथ, उसी संख्या के चिन्ह के अनुसार आएगा। मान लीजिए यदि हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है, सपोज दैट यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो हमारा उत्तर प्लस में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, यदि कोई संख्या प्लस की है, उसमें हम जोड़ रहे हैं माइनस की संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन थोड़ा चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है कि जो माइनस वाली संख्या हमारी ये बड़ी होगी, यदि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो तब हमारा उत्तर क्या में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4 नंबर, यदि कोई संख्या माइनस की है, उसमें हम जोड़ रहे हैं कोई माइनस की संख्या, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब जरा इसके एग्जाम्पल देख लीजिए इधर, प्लस की संख्या, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि कोई संख्या हमारी प्लस से स्टार्ट होती है, यदि कोई संख्या जैसे हमारी स्टार्ट होती है, यदि हमारी स्टार्टिंग की संख्या माइनस की है, ठीक है, तो उसके जो फ्रंट साइड में हम माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। यदि कोई संख्या हमारी प्लस की है, तो यदि हम प्लस वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोस्टली आप याद रखिएगा। तो यदि हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं आपको कि 5 हमारा प्लस है या माइनस। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो 5 हमारा कैसा है, प्लस का है। अगर ये 5 हमारा माइनस होता तो उसके सामने माइनस लगा हुआ होता, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यदि हमारा 5 माइनस होता तो फिर इसके सामने माइनस चिन्ह जरूर लगा होता। यदि 5 हमारे पास ऐसे ही लिख दिया गया और पूछ लिया गया कि 5 बताओ प्लस का है या माइनस का, तो 5 हमारे पास कैसा है, प्लस का है, ठीक है। यदि हम 5 में 3 जोड़ते हैं, अब देखो 3 के सामने कौन चिन्ह है, 3 के सामने कौन चिन्ह है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस का ही हमारा 3 का ही जाएगा, ठीक है। 5 भी हमारा प्लस का है और 3 ही प्लस का है, मतलब प्लस की यदि कोई दो संख्या हमारे पास प्लस की है, जोड़ रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, 8। अब 8 बताओ प्लस है या माइनस, तो 8 क्या है हमारा, प्लस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है, तो हम प्लस वाली संख्या बड़ी कर देते हैं। जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है, और हम इसमें जोड़ रहे हैं कोई माइनस वाली संख्या, जैसे माइनस के 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्लस के 5 है हमारे पास और इसमें जोड़ रहे हैं माइनस के 3, ठीक है, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन कितना आएगा, कैसे आएगा, 5। अभी हमने आपको रूल बताया था, वो क्या रूल था कि यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, उसके जस्ट बाहर प्लस चिन्ह है, ठीक है, तो वो संख्या जैसी अंदर है ऐसी की ऐसी सेम बाहर लिखी जाएगी। यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, उसके जस्ट बाहर माइनस का चिन्ह है, तो तभी उसकी संख्या के चिन्ह जो है ना चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाहर क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो संख्या ऐसी ही जैसी अंदर है ऐसी ही बाहर लिखी जाएगी, मतलब माइनस का 3 ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब 5 माइनस 3, अब जरा आप इसको पढ़िए, 5 माइनस 3, हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 तो हमने वैसे ही पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही रेंडमली बोलिए 5, तो 5 के साथ हमने कोई चिन्ह का नाम नहीं लिया, ना ही हमने 5 प्लस बोला है, ना ही हमने 5 माइनस का बोला, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि 5 हमारा प्लस है लेकिन 3 हमारा माइनस है। यदि 5 प्लस के है और 3 माइनस के है तो ओवरऑल रिजल्ट का आएगा हमारे पास 2,
ठीक है। अब 2 क्या होगा हमारा प्लस, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि हमारे पास 5 है और इसमें जोड़ रहे हैं माइनस के 9 को, ठीक है, 5 है उसमें जोड़ रहे हैं -9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस के 5 है, जोड़ रहे हैं माइनस के 9। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो माइनस वाली संख्या है, ठीक है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, मतलब माइनस की संख्या हमारी ज़्यादा है और प्लस वाली संख्या हमारी कम है, ठीक है। मतलब माइनस वाली संख्या के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, मतलब बड़ी है, ठीक है। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि माइनस की कोई भी संख्या प्लस वाली संख्या से बड़ी नहीं होती है, ठीक है, बल्कि माइनस की सभी संख्या 0 से भी छोटी होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी आपको, ठीक है। तब अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। +5, अब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर निकल कर आएगा -4, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया। यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है उसके जस्ट बाहर यदि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो वो संख्या जैसी अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे ही बाहर लेके जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सोल्व, सेम दैट इसी प्रकार से, ठीक है। यदि कोई संख्या माइनस की है, ठीक है, वो उसमें जोड़ रहे हैं कोई माइनस वाली ही संख्या, ठीक है, तो तब हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस इनके साथ आएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो कैसे गए, अब जरा देखिए, -5, ठीक है, यहाँ पर हमारा -5 है, अदरवाइज जितनी भी हमने अभी तक संख्या लिखी है उन सभी में 5 हमारा कैसा है, प्लस का है, ठीक है। ये एक लास्ट वाली जो नंबर हमने लिखा है इसमें हमारा -5 है, ठीक है, -5 प्लस -9, ठीक है। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो -5, अब ब्रैकेट के अंदर -9 है और उसके ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का चिन्ह है, यदि जस्ट बाहर बिल्कुल प्लस का चिन्ह है तो जैसी संख्या अंदर है ऐसी हमारी बाहर लेके जाएगी, मतलब -9 ही लेके जाएगा, ठीक है। -9 और माइनस के हो गए 5, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास माइनस के हो गए 14, ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे गुणा के लिए चिन्हों का ज्ञान, ठीक है। अभी तक हमने देखा जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये जो भी हमारा अभी तक जो हमने पढ़ाया, ठीक है, वो अभी तक जोड़ने के और अंतर के ऊपर मतलब डिपेंड था। अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब गुणा के ऊपर, ठीक है, गुणा के लिए चिन्हों का ज्ञान, ठीक है। अब हम गुणा के नियम देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लॉ आता है, इसका फर्स्ट नियम जो होता है हमारा, ठीक है, गुणा के नियम नंबर 1, यदि कोई संख्या हमारी प्लस की है, ठीक है, और उसके हम गुणा कर रहे हैं किसी प्लस वाली संख्या के साथ ही, ठीक है, यदि कोई संख्या हमारी प्लस की है उसके हम गुणा कर रहे हैं प्लस की संख्या के साथ ही, तो हमारा जो उसका आंसर है वो प्लस चिन्ह के साथ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई संख्या हमारी प्लस की है उसकी गुणा कर रहे हैं माइनस की संख्या के साथ, तो तब हमारा जो आंसर है वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है। नंबर 3, यदि कोई संख्या हमारी माइनस की है, ठीक है, उसकी गुणा कर रहे हैं हम प्लस की संख्या के साथ, तो तब भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। नंबर 4, यदि कोई संख्या हमारी माइनस की है, गुणा कर रहे हैं माइनस की संख्या के साथ, तो तब हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या देखिएगा, एग्जाम्पल क्या होता है, नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा, यदि कोई संख्या हमारे पास प्लस की है, मतलब प्लस के 5 है, गुणा कर रहे हैं प्लस के 2 के साथ, ठीक है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कैसी है संख्या, प्लस की मानी जाएगी, ठीक है, मतलब प्लस के 5 गुणा कर रहे हैं हम प्लस के 2 के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आंसर 10 कैसे है हमारे पास, प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हमारे पास 5 है, गुणा कर रहे हैं -2 के साथ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -10, जैसे कि हमारे रूल में लिखा गया है। रूल नंबर 3, यदि कोई संख्या हमारे पास माइनस की, मतलब -5 गुणा करेंगे 2 के साथ, और 2 कैसा है, प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा -10। 4th नंबर, यदि कोई संख्या माइनस की है, गुणा करेंगे माइनस की संख्या के साथ, तो तब हमारा आंसर क्या आएगा +10, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 लगातार संख्या यदि हमारे पास माइनस की है, गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा प्लस के साथ, ठीक है। अब आप इस रूल को ना याद करके, ठीक है, अब आप एक नया रूल आप याद रखिए, ठीक है, जिसको मैं नोट में लिखाऊंगा। अभी आप नोट में आप यहाँ पे लिखिएगा नोट। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सम और विषम संख्या के बारे में, ठीक है, बताया था। हर एक वीडियो इस चैनल पर, हर एक वीडियो जो भी आप अभी भी देख रहे हो, ठीक है, हर एक वीडियो इससे पिछली वीडियो से रिलेट करती है, ठीक
ठीक है। हर एक वीडियो उससे जो पिछली वीडियो है हर एक वीडियो रिलेट करके चलेगी। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डाला हुआ है वो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। हर एक वीडियो रिलेट करती है दूसरी वीडियो के साथ, ठीक है। आपका बिल्कुल बेसिक बहुत ही कमज़ोर से स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, मतलब वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, ठीक है। नोट क्या है, मैंने आपको बताया सम और विषम संख्या के बारे में, सम और विषम के बारे में। ये नोट में नहीं है, ये तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नोट के अंदर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था सम और विषम संख्या के बारे में, सम संख्या कौन सी होगी और विषम संख्या कौन सी होगी, ठीक है। अब हम अपने नोट की बात करते हैं। जो आपको रूल अभी याद रखना है, इस रूल को ना याद रखिए, आप इस रूल को याद रखिए, ठीक है। यदि गुणा या भाग करते समय माइनस चिन्ह की संख्या सम टाइम्स है तो उसका आंसर हमेशा प्लस चिन्ह में ही आएगा, ठीक है। यदि हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ठीक है, ये गुणा के लिए वैलिड नहीं है बल्कि भाग के लिए भी वैलिड है, ठीक है। बल्कि मैंने जोड़ने का और घटाने का तो आपको बता दिया, ठीक है। अब आप ये चीज़ याद रखिएगा, यदि हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो गुणा व भाग करते समय माइनस चिन्ह की संख्या यदि समटाइम्स है 2 बार है 4 बार है, ठीक है। मानो जो माइनस चिन्ह है हमारा क्वेश्चन के अंदर, यदि गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, ठीक, गुणा और भाग में रिलेट करेगा। कभी आप मतलब जोड़ने या घटाने में आप इसको लगाओ तो वहाँ पे नहीं, ठीक है। यदि गुणा या भाग करते समय माइनस चिन्ह की संख्या समटाइम्स हो या समटाइम्स है तो उसका आंसर मतलब उत्तर हमेशा प्लस चिन्ह में ही आएगा, ठीक है। जैसे -2 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -5, ठीक है। अब जरा देखिए गुणा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो गुणा करते समय माइनस चिन्ह कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 टाइम हमारा माइनस चिन्ह है। अब 4 कैसी संख्या है, 4 हमारी सम है। अगर सम टाइम आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस में आएगा इतना हमको पता लग गया। अब कितना आएगा, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 10 10 जा 100, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाग के लिए। जैसे देखिए बोल देते हैं, आपको बताया भी गया होगा, यदि ऊपर भी माइनस है और नीचे माइनस है, ठीक है। ये देखिए माइनस के 5 डिवाइड बाई माइनस के 2, ठीक है। अब इसको यदि हम सही तरीके से रखें तो कितना होगा 2/5, ठीक है, 5/10, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस ऊपर है माइनस ही नीचे है, ठीक है। यही नियम है हमारा। यदि गुणा व भाग करते समय माइनस चिन्ह सम टाइम है। अब देखो 2 बार आ रहा है ना, माइनस 2 बार आ रहा है तो ये कायम आएगा प्लस में, ठीक है। सपोज करो यदि हमारे पास ये ना हो गए, ऐसा होता -5 और /2 तो यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। -5/2 का -5/2 ही रहता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक बार आया, वो एक कैसी संख्या है, विषम है हमारी, ठीक है। तो इसलिए हमने बात किया सम की। यदि सम टाइम्स होगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा संख्या के ऊपर थोड़ा जोड़ डालेंगे। संख्याएं, ठीक है। पहले आप बताइएगा क्रमागत संख्याएं, ठीक है। क्रमागत को हमने एक नाम और बताया था आपको, क्रमागत होता है लगातार संख्याएं, ठीक है। लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्या मतलब लगातार संख्याएं, ठीक है। अब ये क्या होगी हमारे पास, लगातार संख्या या क्रमागत संख्याएं। क्रमागत जो क्रम के अनुसार
चल रही हो हमारी, वो संख्या क्रमागत कहलाएगी। लगातार संख्या, लगातार लगातार जैसे एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, ठीक है, ये हमारा क्रमागत कहलाता है, ये हमारा लगातार कहलाता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं जरा उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्रमागत संख्या क्या होती है। सबसे पहले यदि हम, सबसे पहले आप इसका बेसिक देख लीजिए। जैसे हमने आपको बोल दिया कि 3 क्रमागत संख्याएं बताओ, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याएं बताओ। यदि आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याएं बताओ, मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं बताओ, ठीक है। हम 3, अगर देखिए यदि प्राकृतिक नहीं लगा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्राकृतिक की बात कर रहा है, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याएं बताओ। 3 क्रमागत संख्या मतलब 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्या, ठीक है। यदि आपको 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, ठीक है। सबसे पहली संख्या, अब हमारे पास इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इन सवालों को करने के लिए इनका बेसिक सीख लीजिएगा कि बेसिक होता क्या है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या या 3 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी क्या होगी, x होगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी पहली संख्या, पहली संख्या। दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी x+1, ठीक है। ये क्या होगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या होगी हमारी x+2, ये क्या होगी हमारी तीसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या हमारी x, दूसरी संख्या हमारी x+1, तीसरी संख्या हमारी x+2। अब जरा इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम इसको कैसे बताएंगे, यदि हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ देखें, ठीक है, डिस्क्राइब के साथ देखें तो कैसे देखें। मान लीजिए, माना यदि x बराबर, माना यदि x बराबर 1 है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर प्राकृतिक संख्या बोल दिया जाए या पूर्ण संख्या बोल दिया जाए, ठीक है। पूर्ण संख्या के लिए भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या भी होगी यदि मान लिया मैंने x बराबर 1 है, यदि x हमारा 1 हो गया तो 1 हमारा पहली संख्या हो गया, क्या होगा पहली संख्या। और क्रमागत संख्या क्या होती है, जो क्रम के अनुसार बढ़ती जाती है। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए हमारी 2, ठीक है। यदि x हमारा 1 है तो दूसरी संख्या मैंने मानी हुई है x+1, दूसरी संख्या है हमारे पास x+1। यदि x हमारा 1 है तो 1 जमा 1, ठीक है, कि टोटल कितना होगा 2, ठीक है। तीसरी संख्या हमने मानी है x+2, मतलब x कितना 1 और +2 कितना होगा हमारा 3। तो ये तो एक क्रम ही बन गया, मतलब एक हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्रमागत संख्या ही है, ठीक है। यदि आपको क्रमागत संख्या को कभी मानने की बात की जाए तो आप हमेशा क्रमागत संख्या अगर प्राकृतिक है या पूर्ण है, ठीक है। ये जो हमारी चीज़ है, ये जो हमने अभी आपको बेसिक बताया, ये किस चीज़ के लिए हम इसको फॉलो करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब जरा देखिए प्राकृतिक संख्या के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूर्ण संख्या के लिए आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या के लिए देख लीजिए, ठीक है। पूर्ण संख्या की यदि बात करें तो सबसे पहली पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है 0। तो भाई मान लिया हमने x बराबर यदि 0 है, ठीक है, तो x+1 कितना होगा 0+1 कितना होगा हमारे पास 1। तो x+2 कितना हो गया 0+2 मतलब 2, ठीक है। तो ये भी 0 1 2, तो हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। संख्या के बारे में मैंने आपको सबसे पहले जो पार्ट है हमारा, उसी पार्ट में आपको बताया था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो डली हुई है या जो भी वीडियो आगे डाली जाएगी, एक पार्ट उससे पिछले पार्ट को रिलेट करता हुआ चलेगा, ठीक है। रिलेट यदि आपने इससे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आपको जल्द से जल्द देखना होगा, ठीक है। तो तभी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो x+1 मतलब 0+1 क्या हो गया हमारा 1, x+2 0+2 = 2, ठीक है। तो 0 1 2 संख्या क्या होगा हमारे पास 0 1 2। अब ये क्या संख्या हमारी 0 से जो स्टार्ट हो रही है हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसलिए पूर्ण संख्या के लिए भी लागू होगा। और यहाँ से क्या हो रहा है हमारा 1 2 और 3, तो इसलिए ये किसके लिए लागू होगा, ये हमारा लागू होगा
सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेता हूँ 1 2 और 3, यहाँ से भी निकल गया। सबसे पहले हमारा 1 आया निकल गया, क्योंकि हमने x बराबर 1 माना हुआ था। ठीक है, x बराबर हमने क्या माना होता है, x बराबर 1। यदि x बराबर हमारा 1 है तो x प्लस 1 कितना होगा, x बराबर 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 1 तो 2। ठीक है, तो यदि आपको प्राकृतिक संख्या माननी हुई 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, जितनी भी आपको बोलेगा कि 4 प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगा, योगफल इतना है। ठीक है, या 3 क्रमागत संख्या होगा, योगफल इतना है। जितना भी आपको बताया जाए तो आप उस हिसाब से आप इन संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आपको 3 बोल दिया जाए, 3 क्रमागत संख्याएँ, 3 क्रमागत संख्याएँ। ठीक है, तो वो कैसे लिखी जाएगी, पहली x प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, ये हमारी 3 होगी। अगर आपको मिले 4 तो x प्लस 3। ठीक है, 5 x प्लस 4। ठीक है, 5 संख्या हमारी ये होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, प्राकृतिक संख्या की या लगातार संख्या की। ठीक है, लगातार संख्या अगर हमारे पास प्राकृतिक भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये प्राकृतिक ही संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें सम और विषम की, ये थोड़ा सा अलग होता है सम या विषम के लिए। ठीक है, सम और विषम के लिए एक ही नियम होता है अलग से। ठीक है, यदि हमको सम और विषम बोल दिया जाए कि लगातार 5 सम संख्या होगा, लगातार बोलेगा या क्रमागत 5 सम संख्या होगा, योगफल इतना है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हमारे पास सवाल बनते हैं। मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, आप बने रहिएगा। ठीक है, तो सम संख्या या विषम संख्या क्या होगी, यदि हमको बोल दिया जाए कि पहली संख्या हम क्या मानेंगे इसके लिए, पहली संख्या जो पहली संख्या होगी हम उसको वही x मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम, x प्लस 2। ठीक है, तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या क्या मानेंगे हम, x प्लस 4। ठीक है, चौथी संख्या वो क्या लिखेंगे हम, ठीक है, चौथी संख्या को लिखेंगे x प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रम बढ़ता जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सम की बात करें या विषम की बात करें, आपको यही नियम लगाना है। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या हमारी x प्लस 6। ठीक है, यदि हम इनके उदाहरण की बात करें, मान लीजिए कि x बराबर हमारा 2 है, क्योंकि पहली संख्या हमारी सम क्या होगी, सम संख्या हमारी किससे स्टार्ट होगी, 2 से। हमारी सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है ना, तो x बराबर हमको मानना पड़ेगा 2 है। ठीक है, यदि x बराबर हमारा 2 है तो दूसरी संख्या क्या है हमारी, x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x तो कितना हो गया हमारा 2 और जमा 2 इज इक्वल टू 4, और x प्लस 4 तीसरी संख्या हमारी, तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, x कितना है हमारा 2 जमा 4 इज इक्वल टू 6। अगर हमको चौथी संख्या पूछ लीजिए तो x प्लस 6, x हमारा 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सम वाली सीरीज आ गई। ठीक है, अब इससे हम विषम वाली संख्या की सीरीज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी देख लीजिए। इसको थोड़ा इधर से देखते हैं, इधर यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए कि x बराबर हमारा 1 है, 1 ही हमने क्यों मानना है, क्योंकि हमारी विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी आपको ये डाउट है ना, हर एक डाउट होकर क्लियर होना चाहिए कि हमने प्राकृतिक संख्या में 1 ही क्यों माना था, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने पूर्ण संख्या में 0 ही क्यों माना था, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या की जो स्टार्टिंग होती है 0 से होती है। ठीक है, इसलिए हमने x बराबर जिससे भी जो भी संख्या हमारी वो मतलब जिस संख्या से रिलेटेड हमारा प्रश्न होगा, हमको उस संख्या का सबसे स्टार्टिंग का जो अंक होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यदि x बराबर हमारा 1 है, विषम संख्या की बात करें तो x बराबर 1 होगा, x प्लस 2, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, x प्लस 6, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो ये सीरीज कौन सी प्राप्त हुई हमारे पास, 1 3 5 7, ये क्या है हमारी विषम संख्या है। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या निकल गया, 2 4 6 और 8। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल गया, ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, सम और विषम के लिए सेम रूल है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, अभी तक आपने सीखा सम संख्या कैसे माननी है क्रमागत, और विषम संख्या को हम कैसे मानेंगे क्रमागत। ठीक है, ये ठीक है, अभी आप नेक्स्ट और देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में जस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
लगातार या क्रमागत, ठीक है, लगातार या क्रमागत n संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, लगातार n संख्याओं का योगफल, ठीक है, लगातार n संख्याओं का योगफल मतलब सम बताइए क्या होगा। ठीक है, यदि आपको सम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, लगातार n संख्याओं का योगफल। ठीक है, सबसे पहले देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको इसी यही सवाल में सेम ट्रिक से भी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हमने पूछ लिया लगातार 10 सम, सॉरी 10 सम नहीं खाली संख्या, ठीक है, 10 संख्याओं का योग। लगातार 10 सम संख्या है, लगातार 10 तो कौन सी होगी, 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10। ठीक है, लगातार 10 ही तो होगी हमारी, लगातार 10 सम संख्या है। ठीक है, तो ये होगी हमारी लगातार 10 प्रथम, सॉरी इसमें लिखेंगे प्रथम, लगातार प्रथम n। ठीक है, प्रथम लिखना जरूरी है क्योंकि लगातार n संख्या की बात करेंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि ये हमारी n संख्या स्टार्ट कहाँ से है। ठीक है, तो ये हमारी प्रथम से स्टार्ट है, लगातार n प्रथम संख्या का योगफल। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यदि हम इसको जोड़ें तो किस तरह जोड़ेंगे, 10 10 20 30 40 50 और 5 55। ठीक है, कितना हो गया हमारा इसका आंसर, इसका आंसर हो गया हमारा 55। ठीक है, यदि ये तो देखो हमारे पास छोटी सी संख्या है लगातार 10, यदि लगातार आपको 100 पूछ लेगा, लगातार 200 आपको पूछ लेगा कि लगातार 200 संख्या का योगफल बताइए, तो आप ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या होगी, लगातार n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो क्या होगा, n इंटू में n +1 और बटा में 2। जरा देखिए इसी सवाल को हम सोल्व करते हैं, लगातार 10 संख्या का योगफल, लगातार 10 तो n के स्थान पर क्या आया हुआ है हमारा 10, तो n क्या होगा हमारा 10, जितना भी लिखा होगा वही हमारा n का मान होगा, n मतलब 10 इंटू 10 + 1। ठीक है, और बटा में 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो मतलब ये क्या लिखा जाएगा, 10 इंटू 10 + 1 = 11 अपॉन में 2। ठीक है, 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55, और कितना आंसर आ गया हमारा 55। ठीक है, तो ये हमारी क्या है ट्रिक, लगातार n संख्याओं का योगफल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्गों का योगफल। ठीक है, ठीक है, वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल लगातार n² तक संख्याओं का योगफल कैसे लिखेगा, n² मतलब 10 तक ही मान लीजिए आप। ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या को लिख सकते हैं। अब इसके लिए डायरेक्ट आप ट्रिक ही यूज कीजिए। ट्रिक क्या होगी हमारी, n² के लिए, इसके लिए होगी n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये थोड़ी ट्रिक थोड़ी बड़ी है, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगी। ठीक है, जरा देखिए n इंटू में n + 1, n इंटू में n + 1, n क्या है हमारे पास 10, जो भी संख्या होगी हमारी। ठीक है, 10 इंटू में 10 + 1 = 11 मल्टीप्लाई 10 इंटू में 2 क्या होगा हमारे पास, 10 इंटू 2 20, 20 + 1 21 अपॉन में 6। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21। ठीक है, और 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिख नहीं रहा था, सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है,
तो हो जाएगा 5 7 जा 35, आ गया हमारा 5, कैरी गया 3, 5 7 35, 35 प्लस 3 कितना हो 38, 385। तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास घनों का योगफल, घनों का योगफल। ठीक है, डायरेक्ट आप इसके लिए भी ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या होगी, n इंटू में n+1 और बटा में 2। अगर घनों का योगफल है तो उस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। यदि हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे हमारे पास यही है हमारे पास सवाल था 10 को हम ले लेते हैं। 10 संख्याओं के लगातार 10 प्रथम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 10 इंटू में 10+1 11 अपॉन में 2 ऊपर स्क्वायर, 2 5 जा 10, कितना हो गया 11 5 जा 55 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, निकलेगा कितना आएगा हमारे पास 55 का स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 25 30, ठीक है, 30 और 25। ठीक है, टोटल होगा हमारे पास 30 और 25। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं लगातार संख्याओं से रिलेटेड प्रश्नों की। तो लगातार संख्याओं से रिलेटेड हमारे प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, जरा उसको देख लेते हैं। जैसे हमको दे दिया गया क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो संख्याएं बताओ, तो कैसे बताएंगे, देखिए 2 क्रमागत संख्या लिखी हुई है, ना ही यहाँ पे ये बताया गया कि संख्या हमारी प्राकृतिक है, समय या विषम है। ठीक है, यदि हमारा कुछ भी नहीं लिखा गया तो हम इन संख्या को कौन सी संख्या मानेंगे, कि ये लगातार यदि संख्या है हमारी तो कौन संख्या होगी हमारी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। यदि हमें संख्या को नहीं पता लग रहा है कि कौन संख्या की बात कर रहा है, इस संख्या को नाम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किस संख्या की बात हुई है, प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, यदि लगातार इसने बोला गया 2 संख्या का योगफल, लगातार 2 संख्या है, तो पहली संख्या हम कौन सी मान सकते हैं, तो पहली संख्या मैंने बताया था आपको कि पहली संख्या हमारी होगी क्या x, दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी, दूसरी संख्या हमारी होगी x+1। ठीक है, ये तो हमारी संख्या। अब यहाँ पर लिखा गया 2 क्रमागत संख्या का योग होता है जोड़ मतलब योगफल। ठीक है, मतलब योग 2 संख्या को जोड़ के। ठीक है, यदि हम योग की बात करें, जो योग आप इधर देखिए 5 + 2, ये तो हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो प्राप्त होगा हमारे पास ये कहलाता है हमारा योगफल। ठीक है, जो योग करने के बाद में प्राप्त हुआ, ठीक है, योगफल, ये दरअसल ये योगफल ही है। ठीक है, ये योग नहीं योगफल, मतलब जोड़ने के बाद जो हमारे पास फल प्राप्त हुआ वो कहलाता है योगफल। 2 क्रमागत संख्या का योग इतना है, मतलब 2 संख्या को जोड़ करके हमारा इतना आ रहा था। ठीक है, अब हम इसी सवाल को हम इसके अनुसार करते हैं, मतलब जिस प्रकार हमने इसको बताया। अब हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, कहीं पर आपने लिखा होगा ये लिखता है 80 क्यों। अब 80 क्या होता है, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो 2 क्रमागत संख्या हमने लिख ली, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी x+1 है। यदि हमें संख्या का नहीं पता है कि संख्या हमारी कौन सी है, तो हम कौन संख्या मानेंगे, उस प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम प्राकृतिक संख्या को लेकर ही वह सवाल सोल्व करेंगे। 2 क्रमागत संख्या का योग हमारा 35 है, तो मतलब 2 संख्या का योग कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग कितना है, x इंटू में x+1। 2 संख्या को योग, पहली संख्या और जमा 2 संख्या, इन दोनों संख्या को योग कितना है हमारे पास 35 है, तो 35 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो कितना होगा x और जमा x, टोटल कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, ये होगा हमारे पास 2x और फिर +1 = 35। ठीक है, अब देखिए ये +1 है, इक्वल का चिन्ह है, 35 है। यदि कोई संख्या
बराबर के किसी भी साइड में प्लस की है और वो बराबर से मतलब अपोजिट साइड जाती है, ठीक है। यदि कोई संख्या अपोजिट साइड जा रही है, प्लस की है, तो उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। यदि माइनस की है तो बराबर के दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यदि गुणा में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणा में जाएगी, ठीक है। ये एक नियम होता है बराबर के साथ। तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर 35 माइनस के 1, ठीक है। अब आप पूछोगे हमने 1 को इधर ही क्यों भेजा है, हमारा 1 ही इधर क्यों गया है, ठीक है। तो आप जरा अच्छे से देखिएगा, सवाल मतलब हमसे पूछा गया है, सवाल हमसे पूछा गया कि 2 क्रमांक संख्या को है वो 35 है, ठीक है। यदि आपने सवाल को अच्छे से पढ़ना सीख लिया ना तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमको उसमें सवाल के अंदर करना क्या है। 2 संख्या को योगफल कितना है, 35 है। तो संख्या बताओ। अब हमने संख्या क्या मानी हुई है, x और x प्लस 1, ठीक है। तो उसने संख्या पूछी है, हमने को ये नहीं बताना कि वो x और x प्लस 1 है, ठीक है। जब तक हमें x का ही मान नहीं पता लगेगा तो मतलब हमें संख्या ही नहीं ज्ञात होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें x का मान निकालना जरूरी है। यदि हमें x का मान निकालना है, ठीक है। अब आप फोकस करो किसके ऊपर, x के ऊपर। यदि हमें x का मान निकालना है, एक बात आप याद रखिएगा, हमें जिस भी संख्या का मान निकालना है वह संख्या कैसे होनी चाहिए, अकेली, ठीक है। तो वो संख्या जो होनी चाहिए हमारे पास अकेली होनी चाहिए। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि हमें बोल दिया गया कि हमें किसी भी संख्या का यदि मान निकालना है, ठीक है, मान निकालने के लिए बोल दिया x है, y है, z है, a है, b है, कुछ भी संख्या है हमारे पास, कुछ भी नंबर हमको डाल दिए गए और हमसे पूछ लिया गया कि इस संख्या का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो आपको मान निकालने के लिए किस चीज़ का ध्यान होना जरूरी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जिस संख्या का हमें मान निकालना है वो संख्या अकेली होनी चाहिए, वो संख्या अकेली होनी चाहिए, जिस साइड में भी होगी उस साइड में ही अकेली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, वो संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए। यदि वो संख्या माइनस की है तो हमें उसको प्लस करना होगा, ठीक है। प्लस हम कैसे करते हैं, प्लस हम कैसे करते हैं, या तो हम बराबर के इस साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। यदि वो इधर माइनस किया तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी, है ना। तो ऐसा करेंगे, या फिर हम दूसरा हम क्या अपना सकते हैं, दोनों तरफ बराबर के इस साइड भी और साइड भी, इसे बोलते हैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब हम माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणा करते समय माइनस की संख्या 2 हो जाएगी, x के साथ या y के साथ जैसे हम गुणा करेंगे तो गुणा करते समय माइनस संख्या कितनी हो जाएगी, उसके साथ 2, और जैसे ही हमारे पास सम माइनस की संख्या होगी तो वो संख्या कैसे हो जाएगी, प्लस, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिस संख्या का हमें मान निकालना है वो संख्या हमारे पास अकेली होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस की होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसलिए हमने देखो हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, x का। यदि हमें यहाँ पे x का मान निकालना है तो x हमें क्या चाहिए, अकेला। यदि हमें x अकेला चाहिए तो वो ये 1 क्या कर रहा है इसके साथ, ये 1 क्या कर रहा है इसके साथ। अब इस 1 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जब कोई रोल नहीं है तो हमने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब बराबर का क्या नियम है, बराबर का नियम ये है कि यदि कोई संख्या बराबर की किसी भी साइड में प्लस की है और हम उसको उसके अपोजिट साइड में भेजते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्लस का 1 था, 1 कैसा था हमारे पास, प्लस का, तो उधर जाकर कैसे हो गया हमारे पास माइनस का, ठीक है। तो 2x बराबर 35 माइनस के 1, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें या हर एक चीज़ का डाउट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिए 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 1, तो कितना हो गया, तो 2x बराबर, अभी मैंने आपको माइनस और प्लस के बारे में बताया था, 35 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो कितना हो गया 34, ठीक है। और 2 से यदि हम काटेंगे इसको, 2 क्या हमें गुणा में 2 से काटेंगे कितना है 17, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 17, तो हमारा 17 क्या होगा आंसर, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बेसिक बिल्कुल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। जितने भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी सभी आपके लिए, आपके मैथ जिसको आप गणित बोलते हैं, ठीक है, इसका बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि हाँ मेरे से अब मैथ आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा x का मान हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 17, ठीक है। यदि x हमारा 17 है तो मतलब हमें क्या क्या पता लग गया, हमारी पहली संख्या पता लग गई। हमारी पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x, पहली संख्या तो मानी थी ना हमने x, तो हमारी पहली संख्या हो गई हमारी x, और x कितना निकल गया हमारे पास 17, मतलब हम कह सकते हैं पहली संख्या हमारी 17 है। अगर लगातार प्रकार की संख्या है तो यदि पहली संख्या हमारी 17 है तो दूसरी लगातार कौन सी होगी 18, और वही हमें फॉर्मूले के अनुसार निकल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास संख्या है, ठीक है, 17 और 18।
ठीक है। ठीक है, आपको इस सवाल से बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, 15 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो संख्याएं बताओ। अब आपको वही सेम सवाल, क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, ये नहीं बताया कि सम है विषम है जो भी है कैसी भी। ठीक है, यदि सम और विषम बोल ले गया होता तो आप यहाँ पे क्या मानते, एक्स और एक्स प्लस 1 की जगह आप क्या मानते, एक्स और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से यदि सम और विषम लिखा गया होता। ठीक है, और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी के लिए आप क्या मानोगे, एक्स और एक्स प्लस 1। ठीक है, जैसे हमको बोलते हैं दो क्रमागत संख्या का योग हमारा 15 है, मतलब 15 है, तो हम अब यहाँ पे मानेंगे कि पहली संख्या कितनी होगी हमारी, एक्स। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि हम एक्स और एक्स प्लस 1 ही क्यों मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है कि दो संख्या का योग, दो संख्या हमने ये मानी है ना, इनका योग इतना है, मतलब जो हमने संख्या मान रखी और जो इसमें दिया गया है। ठीक है, इन संख्या का योग कितना है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो x और x कितना हो गया हमारे पास, 2x, 2x हो गया ना हमारे पास, एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, और बोले कितना हो गया हमारे पास, 2x जमा 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, x का। यदि हमें x का मान निकालना है तो x हमें कैसे है, अकेला, और अकेला होना चाहिए, ना तो साथ कोई भी संख्या गुणा में होनी चाहिए, ना ही कोई संख्या भाग में होनी चाहिए, ना ही कोई संख्या मतलब प्लस में होनी चाहिए, ना ही कोई संख्या माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, वो जिसका मान निकालना है वो संख्या में प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 क्या कर रहा है, सबसे पहले हम 1 को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो 2x बराबर 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, 15 -1 तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 14। तो अब देखिए, अब हमें मान किस चीज़ का निकालना है, मान निकालना है हमें x का। तो 2 क्या कर रहा है इसके साथ, अभी आपको देखो पीछे जैसे मैंने 2 से काट रहा था ना, 34। ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि जिस संख्या का मान निकाले वो हमें अकेले चाहिए, वो प्लस की चाहिए। तो 2 क्या कर रहा है इसके साथ, टू क्या क्या है इसके साथ, 2x होता क्या है, 2x होता है 2 × x, इसलिए हमारा 2x होता है। ठीक है, तो मतलब 2 क्या है, x के साथ गुणा में है, 2x के साथ गुणा में। यदि 2x के साथ गुणा में है तो उधर क्या में जाएगा, भाग में, मतलब 2 क्या करेगा, साथ जो देखो भाग, तो x इज इक्वल टू 14/2। इधर यदि गुणा में उधर भाग में जाएगा, तो मतलब 2 से जैसे हम इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा हमारे पास, 7। x कितना होगा हमारे पास, 7। यदि x का मान हमारे पास 7 निकल गया, मतलब x बराबर यदि हमारे पास 7 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो गया, तो x प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 8। अब आप देखिए दो क्रमांक संख्या का वो कितना हो गया हमारे पास, 15। ठीक है, तो मतलब सवाल हमारा सही है, मान हमारा से आया निकल गया। ठीक है, अब आपको ये भी बोल सकते हैं कि दो क्रमांक संख्या का योग हमारे पास 15 है, तो उन संख्या को अंतर बताइए या उन संख्या को गुणनफल बताइए। गुणनफल कैसे कहते हैं, गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है, पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या के बाद यदि आपको बोलिए गुणनफल निकाल लो, तो गुणनफल में आप क्या करोगे, 7 × 8 इज इक्वल टू 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको अंतर पूछ लेंगे तो अंतर आप कैसे निकालोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 1, अंतर इसका 1 हो गया। ठीक है, मतलब कुछ भी सवाल आपसे कर ले अब आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, ठीक है, यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं। ठीक है, अन्यथा वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं।